वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ PQRS एग्ज़ाम्स के अंदर किस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखिए PQRS का जो मैं तरीका बता रही हूँ उससे आप विद इन सेकेंड्स अपने एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि PQRS या सेंटेंस रीअरेंजमेंट को आप कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम PQRS बता दीजिए। इसे हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या फिर इसे हम PQRS के नेम से भी जानते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर इसे PQRS के नेम से ही जाना जाता है। उसके अलावा इसे हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। और एनडीए की अगर मैं बात करूं तो एनडीए के अंदर 10 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करूं एयरफोर्स की, एयरफोर्स पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आर्मी क्लर्क के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एसएससी और बैंक के अंदर भी ये पोर्शन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि PQRS या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट की पहले मैं आपको कंडीशन बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक छोटा सा पैसेज या फिर आप कह सकते हो एक कंप्लीट पैसेज होता है। उसकी जो लाइंस है उनको इन ऑर्डर मतलब इन एप्रोप्रिएट ऑर्डर में रख दिया जाता है और आपको सीक्वेंस के अंदर उन लाइंस को बिठाना होता है, अरेंज करना होता है, जिससे कि आपका एक मीनिंगफुल पैसेज में वो कन्वर्ट हो जाए। PQRS या जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और इसके लिए अगर आप एग्ज़ाम से पहले घर पे प्रैक्टिस करते हैं, साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। उसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे PQRS को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर PQRS में। पहले मैं बता रही हूँ टाइप्स कितने होते हैं। इसकी मैं टाइप्स की बात करूँ तो इसमें 4 टाइप्स आते हैं। पहले टाइप की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट और लास्ट जो लाइन होती है वो मिलेगी आपको। मिड के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको एप्रोप्रिएट रखने होते हैं, अरेंज करने होते हैं। ये पहला टाइप है। और सेकेंड टाइप जो मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट यानी कि पहली लाइन आपको मिलेगी, आपको रिमेनिंग लाइंस जो होती हैं वो PQRS के फॉर्म में होंगी, उन्हें आपको अरेंज करना होगा। इसके अलावा तीसरा जो टाइप होता है इसके अंदर आपको फर्स्ट लाइन नहीं मिलेगी, बस आपको PQRS की बात करूं ये अरेंज करना है और लास्ट लाइन आपको मिलेगी। ये जो डिफरेंट टाइप्स में बता रही हूँ, SSC का स्टेनो का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसके अंदर हर टाइप के PQRS के क्वेश्चंस मिले थे, जबकि काफ़ी बच्चे सिर्फ फर्स्ट टू 6 देख कर आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया है, बाकी उन्होंने टाइप्स को ध्यान में नहीं रखा। तो इसीलिए मैं आपको टाइप बाय टाइप PQRS को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी, आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो बात करें यहाँ पर 3 टाइप्स। और चौथा जो टाइप है इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी आपको लाइन मिलेगी नहीं, ना तो फर्स्ट मिलेगी ना 6 मिलेगी, आपको डायरेक्ट फर्स्ट बतानी है और लास्ट भी बतानी है, यानी कि खुद ही सेंटेंसेस को अरेंज करना है। यानी कि PQRS ऐसा का ऐसा मिलेगा, इन लाइंस को आपको अरेंज करना होगा, सीक्वेंस में बिठाना होगा। ये मैंने कहा PQRS, या फिर इनको कोई भी नेम से रख दिया जाता है, जैसे ABCD भी कह सकते हैं, या फिर नंबरल फॉर्म में भी रखा जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या इससे भी ज़्यादा लाइंस आपको मिल सकती हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर तो चलिए अब हम बात करें पहला जो टाइप था हमारा जिसके अंदर फर्स्ट और 6 लाइन आपको मिलेगी, आपको मिड की लाइंस को अरेंज करना होगा। इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको ट्रिक बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे। यस, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ फर्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है और इसको हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहली लाइन आपको यहाँ पर दी हुई है और 6 लाइन दी हुई है। तो पहली लाइन हम पहले चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। दो राकेश प्रिफर्स वॉचिंग रोमांटिक फिल्म। हालांकि जो राकेश है उसको रोमांटिक फिल्म्स जो हैं वो देखना पसंद है, वो प्रेफर करता है। और इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूं। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया है दैट इज QRPS और सेकेंड ऑप्शन दे रही हूं दैट इज RPSQ। इसके अलावा C ऑप्शन दे रही हूँ RPQS
और जो डी ऑप्शन आपको दे रही हूँ दैट इज SQRP। तो ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, आपको अरेंज करना है फर्स्ट लाइन के साथ कौन सी लाइन कनेक्ट होगी, पहले हम वो चेक करेंगे। तो देखिए बेटा, एग्जाम के अंदर आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको पहली और 6 लाइन दी हुई है, इसके डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं ऑप्शंस में। अब ऑप्शंस को ही आपको यहाँ पर चेक करना है कि पहली लाइन के साथ कौन सा ऑप्शन क्लिक हो रहा है आपके माइंड में। तो आप पहले ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको क्लियर हो रहा होगा कि बी और जो सी ऑप्शन है इसके अंदर आर दिया हुआ है पहले। तो यानी कि हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आर को ही फर्स्ट लाइन के साथ कनेक्ट करके देख लेंगे क्या आर ऑप्शन क्लिक हो रहा है। अगर आपका आर ऑप्शन क्लिक हो रहा है तो हमारे जो ए और डी ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, फटाफट आपको एलिमिनेट कर देना है। या फिर अगर आप देखें आर ऑप्शन फर्स्ट लाइन के साथ आर नहीं बैठ रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप आर को फटाफट यानी कि बी और सी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए और फिर आप फटाफट चेक कीजिए ए और डी को। ये आपको मैं तरीका बता रही हूँ जिससे कि एग्जाम में आप फटाफट सॉल्व कर पाए। इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे, मैं क्लास में भी करवाती हूँ तो बच्चे फटाफट करने लग जाते हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो देखिए, मैं बी और जो सी ऑप्शन है इसको देख लेती हूँ पहले। दो राकेश प्रेफर्स वॉचिंग रोमांटिक फिल्म्स, उसको रोमांटिक फिल्म पसंद है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर आर की, तो क्या आर लाइन हमारी पहले से बैठ रही, एंड टू हिज सरप्राइज ही इंजॉयड इट। तो क्या एंड से यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। देखिए बेटा, फुल स्टॉप भी दिया हुआ है तो फुल स्टॉप के बाद एंड से कोई सेकंड लाइन या सेकंड स्टेटमेंट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो आर जो ऑप्शन है बिकॉज ऑफ कंजंक्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा बी और सी। अब मैं फटाफट पहले पे देख लेती हूँ, यानी कि पहला ऑप्शन देख लेती हूँ, क्योंकि अब हमारे पास जो ऑप्शंस बचे हैं दैट इज ए एंड डी। तो पहले मैं क्यू को देख लेती हूँ। दो राकेश प्रेफर्स वॉचिंग रोमांटिक फिल्म्स, उसके बाद क्यू क्या कह रहा है, क्यू कह रहा है सो ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर। सो से भी अगर बात करूं, क्या पहली लाइन से सो कनेक्ट हो रहा है। पहली लाइन के अंदर कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से उसने स्पाई थ्रिलर टाइप्स की जो मूवीज हैं उसको रेंट पे लिया, ऐसा कुछ नहीं है पहली लाइन में। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचेगा, डी बचेगा। ये आप बहुत अच्छे से चेक कीजिए। एलिमिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लीजिए आप, जिससे कि एग्जाम के अंदर आपको फटाफट आंसर जो मिलेगा वो हमेशा बिल्कुल करेक्ट होता है। तो देखिए, अब मैं डी को एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। दो राकेश प्रेफर्स वॉचिंग रोमांटिक फिल्म्स, उसके बाद हमारा एस लाइन क्या कहता है, तो उसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट येस्टरडे, इसलिए उसने क्या किया, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। उसके बाद क्यू लाइन में अब रीजन दिया, इसलिए उसने रेंट पर लिया स्पाई थ्रिलर टाइप्स की मूवीज को। फिर आर लाइन आपको क्लियर, एंड टू हिज सरप्राइज, क्योंकि उसको अच्छी लगी होगी और एंजॉय किया, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा वो पसंद आई। फिर पी के साथ आप 6, ऐसी कंडीशन में आप 6 लाइन के साथ भी पढ़ के देख लें। अब जैसे इस वाले ऑप्शन को मैं अगर बात करूं, इसके अंदर मैं ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दूं, एस क्यू पी आर। अब आप कहेंगे कि मैम दो ऑप्शन सेम हो गए, अगर मैं क्यू आर पी एस नहीं देती, मैं आपको देती एस क्यू पी आर ऑप्शन। तो देखिए क्या होता है कि एस क्यू तक तो आपको चेक हो, अगर एस हमारा बैठ रहा है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि एस वाला ऑप्शन सही है। अब एस इसमें भी है और इसमें भी है और क्यू भी है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एस के बाद तो क्यू बैठेगा। अब हमें क्या करना होता है, जब ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आपको आर जो है वो 6 के साथ फटाफट चेक करना है कि आर जो है सेंटेंस वो 6 लाइन के साथ बैठ रहा है या फिर पी बैठ रहा है। तो आपका मिड वाली जो लाइन्स है वो भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये थोड़ा सा आप चेक कर ले। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन पर। यस, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन जिसके अंदर क्या कह रहा है, द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल्स। यानी सोमनाथपुर जो है एक छोटा सा गांव
जिसके अंदर बहुत सारे मतलब टेम्पल्स पाए जाते हैं, या टेम्पल हैं। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल की बात हो रही है, सॉरी, यहाँ पर एक छोटा वहाँ पर गांव है सोमनाथपुर। ये सोमनाथपुर जो है वो कर्नाटका के अंदर है, वहाँ पर बहुत अच्छा टेम्पल है एक, इसकी बात हो रही है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल। अब मैं आपको पहली लाइन के साथ जो कैसे कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं। उसके अलावा हम सेकंड के लिए जो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं वो आप चेक कीजिए। पहला ऑप्शन है SRPQ, उसके अलावा बी ऑप्शन जो दे रही हूँ दैट इज RSPQ, और जो तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ दैट इज PRSQ। उसके अलावा चौथा ऑप्शन दे रही हूँ DPQRS। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। तो अभी सेम वही चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आर इसमें 2 ऑप्शंस में है, तो हम इसी को ही पहले चेक कर लेते हैं। क्या आर बैठ रहा है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो आर क्या ऑप्शन हमारा बैठ रहा है। द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल। उसके बाद जो आर लाइन है वो क्या कहती है, बिल्ट अराउंड 1268। ओके, उसी को बनाने की बात हो रही है, तो हाँ हो सकता है आर से बी और सी में से कोई एक। अब हम देख लेते हैं पहले एस वाला। तो एस की बात कर लूँ अगर, एस में क्या कह रहा है, वन ऑफ मोस्ट प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स। लेकिन बिल्डर्स की यहाँ पर बात तो नहीं हो रही थी पहली लाइन में, जो वन ऑफ मोस्ट प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स की बात हो, तो यहाँ पर एस लाइन जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही है। अब मैं आपको डी ऑप्शंस दिखाती हूँ कि किस तरीके से चेक करना है। द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल। उसके बाद बेलूर एंड हेलबेड। ये बेलूर एंड हेलबेड तो यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल की बात हो रही है, उसी की आप चर्चा कीजिए आगे। तो यहाँ पर जो पी ऑप्शन है वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि अब क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन जो आर है उसी से सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। यानी सॉरी, यहाँ पर मैंने 2 आर दे दिए थे। ऑप्शन आपका है RPSQ या फिर RSPQ, ये आपको मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और क्लियर हो रही होगी आपको कि Q जो है वो दोनों के अंदर सेम है, और R तो क्लियर है ही कि R से तो बैठेगा ही सेंटेंस। अब हमें चेक क्या करना है, PS या SP में से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट होगा, यानी कि आपको चेक कर लेना है या तो R के साथ कौन सा बैठ रहा है या फिर आपको चेक करना है Q के साथ कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। तो इजी हमारा है कि हम स्टार्टिंग से ही चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल। उसके बाद आर क्या कहता है, बिल्ट अराउंड 1260 AD बाय द होयसलास ऑफ कर्नाटकाज, ये कहा गया है। उसके बाद में एस देख लेती हूँ, वन ऑफ मोस्ट प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स। ओके, किसके द्वारा बनाया गया वो भी यहाँ पर लिखा है और उसी बिल्डर की भी यहाँ पर बात हो रही है। यस, तो अब हम यहाँ पर आर के साथ एस बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि बी हमारा ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो सकता है। अगर फिर भी डाउट हो तो आर के साथ पी भी पढ़ के देख लेते हैं। बिल्ट अराउंड 1268 AD बाय द होयसलास ऑफ कर्नाटका। और उसके अलावा हमारा जो पी लाइन है बेलूर एंड हेलब्रेड, तो इससे ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमारा अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा दैट विल बी RSPQ। यस, चलिए हम नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर। यस, तो आपको तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। तीसरा है सेंटेंस, जिस तीसरा क्वेश्चन है उसका पहला सेंटेंस दिया हुआ है, ऑन आर नोट स्टॉपिंग द। अब मैं बात करूँ पहली लाइन के साथ में जो आर्टिकल द यहाँ पर लगा हुआ है, उससे आपको ये चेक करना है कि द के जस्ट बाद यानी आपको नाउन देखना है, क्योंकि डेफिनेशन जो आर्टिकल की है, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट इट, यानी इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर नाउन होगी। तो मैं पहले देख लेती हूँ, मैंने आपको जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन जो है SQRP, तो क्या S के अंदर नाउन है? यस, एस के अंदर नाउन है पुलिसमैन। ओके, हो सकता है।
अब क्यू की मैं बात कर लूँ तो क्यू के अंदर भी नाउन दी हुई है, लेकिन आर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब है, तो द के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आएगी, तो सी ऑप्शन डिडक्ट हो गया, एलिमिनेट हो गया। और डी की बात करूँ, पी के अंदर कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का यूज भी नहीं होता है, तो हमारा ए और बी ऑप्शन बचते हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ पहले एस बैठेगा या फिर क्यू, वापस से देख लेते हैं। ऑन आर नॉट स्टॉपिंग द के बाद में है द पुलिसमैन वेव्ड टू अस, यानी कि रोका किसको है, ये तो आपने क्लियर नहीं किया, तो यहाँ पर जो है द का यूज पुलिसमैन के लिए नहीं हुआ है। अब मैं क्यू की बात कर लूँ तो क्यू के अंदर क्या कह रहा है, नॉट स्टॉपिंग द कार व्हेन द रेड लाइट, उसके बाद क्यू के बाद हमारा आर देखें, रेड लाइट वॉज ऑन, उसके बाद हम बात करें एस की, ऑन के बाद में द लगा है और एस में क्या लिखा है, वापस से एस वाली लाइन जो है आर वाले में वापस से आर्टिकल से द से फिनिश हो रहा है और आर के बाद एस कनेक्ट हो रहा है, तो यानी कि हमारा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा क्या, बी। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यस, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यानी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर कह रहे हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। देखिएगा जो इट इज़ अ मैटर होता है, इसके बाद में जो कंजंक्शन यूज होगा दैट विल बी दैट का यूज होता है इट इज अ मैटर ऑफ के बाद में, तो हमें वही लाइन चेक करनी है जिसके अंदर दैट का यूज होता है। देखें तो क्यू के साथ में दैट का यूज हो रहा है, उसके बाद एस की बात कर लें तो एस में भी यूज नहीं हो रहा, पी में यूज नहीं हो रहा है और आर में भी यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। कंजंक्शन जो है वो टॉपिक भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, उसके अलावा प्रपोजिशन और आर्टिकल का टॉपिक, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए PQRS सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप एक एक ऑप्शन को पढ़ के देख सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, उसके बाद एस कह रहा है इट इज़ हाई टाइम, तो ये नहीं है। इट इज़ हाई टाइम के बाद में फिर आर क्या कह रहा है, देखिए सिंस फास्ट फूड इज हाई इन फैट कंटेंट, नहीं हो रहा, नहीं बैठ रहा है ये। उसके बाद पी को चेक कर लेती हूँ, इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, उसके बाद पी में कह रहा है इट लैंड्स, इट किसके लिए यूज हुआ है, ये नहीं है क्लियर। आर की मैं बात कर लूँ तो आर में है सिंस फास्ट फूड, तो ये नहीं है क्लियर, तो यहाँ पर क्यू से स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, क्यू के बाद आर आ जाएगा और आर के बाद पी और पी के बाद में एस, और अगर और भी क्लियर करना हो तो एस के बाद में इट इज हाई टाइम दैट यूथ टेक नोट ऑफ इट एंड मैंड देयर फूड हैबिट, यानी कि एस जो है वो 6 के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो मैंने टाइप 1 बताया जिसके अंदर आपको पहली और फर्स्ट यानी कि 6 लास्ट सेंटेंस आपको मिलेगा और मिड की जो लाइन्स होंगी वो आपको यहाँ पर अरेंज करनी होगी। चलिए तो हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की।